हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम नंबर सिस्टम की जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, जो कि स्पेशली एसएससी में और रेलवे में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को लेके हमने एक नंबर सिस्टम की पूरी सीरीज बनाई हुई है। आज इस सीरीज का हमारा ये 8वां कक्षा है और इसमें आज हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ से लेकर जो नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस आपको आपके एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं, उन क्वेश्चंस को किस तरह से हम एक विशेष विधि, जिसे कि हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम उन्हें किस प्रकार से हल करते हैं और अपना समय परीक्षा में हम बचा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपकी स्कोरिंग ज़्यादा हो और आपका चयन जो है वो सुनिश्चित हो। तो देख लीजिए, आज का हमारा इस कक्षा का पहला जो प्रश्न है किन्हीं भी चार संख्याओं का गुणनफल क्या होगा यदि उसका महत्तम समापवर्तक 3 तथा उसका लघुत्तम समापवर्तक 1980 हो। तो देखिए किस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं, ये आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे और अन्य स्टूडेंट हैं, जो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये वाला प्रश्न। देखिए, जब भी कभी प्रश्न आए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आपने अगर एडवांस लेवल के ज़्यादा यानी ज़्यादा जो एसएससी सीजीएल या रेलवे एनटीपीसी जैसी परीक्षाएं यदि अभी तक नहीं दी हैं तो आपने इस तरह का क्वेश्चंस कम देखा होगा। लेकिन ये जो बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे बैंक, पीओ, एसएससी सीजीएल, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि किन्हीं चार संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बात यदि गुणनफल की हो और लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक दोनों दे दिए गए हो तो आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर नंबर वो हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है किन्हीं चार संख्याओं का गुणनफल क्या होगा यदि उसका लघुत्तम आपका 1980 दिया है और महत्तम उसका 3 दिया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं कि यहाँ हम एचसीएफ की पावर, कितनी संख्याएं हैं जिनका हमसे गुणा पूछा गया है, चार संख्याएं हैं, तो 4 - 1 इंटू एचसीएफ ले लिया। अब एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक और एलसीएम इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। देखिए इस प्रश्न में एचसीएफ यानी हमें महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 3, तो 3 की पावर हम लिखेंगे 4 - 1 इंटू लघुत्तम हमें दिया गया है 1980। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 यानी 3 की पावर 3 इंटू 1980। अब देखिए 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, ये मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा, आगे लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 27 इंटू 1980। जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें प्राप्त होने वाला है 53460। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इस प्रश्न का जवाब हमें मिल चुका है। हमें केवल ये वाला जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है उसको हमें अप्लाई करना है। किस केस में, जब प्रश्न में पूछा जाए कि किन्हीं चार संख्याओं का गुणनफल बताइए जबकि उसका महत्तम भी दिया होगा और उसका लघुत्तम भी दिया होगा। तो इस एक आसान सी ट्रिक के द्वारा आप ये बड़े स्तर का प्रश्न है इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और भी। और स्टूडेंट, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी कभार क्या होता है कि इस तरह का जब बड़ा प्रश्न आता है तो ऑप्शंस के द्वारा भी, क्योंकि आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस में था ये 53,460, ये इजीली हम इसे पकड़ सकते हैं कि यही इसका आंसर होगा। वो वाली ट्रिक्स मैं आपको अभी आने वाले क्वेश्चंस में भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। चलिए देख लेते हैं ये वाला प्रश्न। तो इस वाले प्रश्न में है कि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम क्रमशः 13 तथा 455 है। यदि उनमें से एक अंक 75 तथा 125 के बीच में हो तब संख्या क्या होगी। यानी किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम भी दिया है, लघुत्तम भी दिया है
और उनमें से एक संख्या, यहाँ पर संख्या आप कंसीडर कीजिएगा, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के मध्य में होगी, तब वह संख्या क्या होगी जो 75 और 25 के मध्य में होगी। तो वह वाली हमें संख्या ज्ञात करना है। देखिए कितना एडवांस क्वेश्चन है कि दो संख्याओं वाला ही प्रश्न है ये, लघुत्तम महत्तम का, दो संख्याओं वाला, जिसमें लघुत्तम भी दिया है महत्तम भी दिया है, लेकिन एक संख्या दी तो है, लेकिन एक संख्या में हमसे क्या बोला गया है कि वह भी 75 और 125 के बीच में है। मतलब हमें वो संख्या दी नहीं गई है कि एग्जैक्ट में वो 125 है कि 75 है, उसने कहा है कि वो उनके बीच में है। तो कितना एडवांस लेवल का यह क्वेश्चन है, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको आज एक चीज दिखाने वाला हूं कि हम निकालते हैं अदर फैक्टर। अदर फैक्टर, अब ये अदर फैक्टर कैसे निकलता है ये देखिए। अदर फैक्टर निकालने के लिए हम एलसीएम में भाग देते हैं एचसीएफ का। जब हम एलसीएम में एचसीएफ का भाग देते हैं इस वाले प्रश्न के केस में, तो हम यहाँ पर भाग देंगे 455 में 13 का। ठीक है, अब 13 के पहाड़े से ये काटेंगे हम, तो ये हमें प्राप्त होने वाला है 26 39, 13 तिया 39, यानी हमें ये 13 तिया 39 और बचे 6, 13 पंजे 65, यानी हमें जो अदर फैक्टर है, हमें अदर फैक्टर क्या प्राप्त हुआ 35। अब देखिए अब क्या करना है, जो ये हमें 35 अदर फैक्टर प्राप्त हुआ है, इसके हमें दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं, ऐसे गुणनखंड तोड़ने हैं कि जिनका आपस में गुणा करें तो 35 आए, लेकिन वो जो दो गुणनखंड है उन दोनों का महत्तम 1 आना चाहिए। अब स्टूडेंट, आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम का, तो किन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 आता है? जो अभाज्य होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो कैसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती हैं, तो उन दोनों का, अगर दोनों ही संख्या अभाज्य हैं तो उन दोनों का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। तो हमें दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका आपस में गुणा करने पर, यानी इसके 35 के फैक्टर ढूंढने हैं कि गुणा करने पर 35 आए, लेकिन वो दोनों अभाज्य हों और उनका जब हम महत्तम निकालें तो 1 आए। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो होंगी 7 और 5, दोनों अभाज्य हैं, 7 पंजे 35 है, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 7 और 5 का जब हम निकालेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, 7 और 5 जब हमें मिले, हमें क्या करना है, 7 में और 5 में, दोनों में जो हमारे प्रश्न में महत्तम समापवर्तक था, यानी 13 महत्तम समापवर्तक था हमारा 13, तो 13 का गुणा करना है। तो 13 का गुणा हमने 7 में भी करना है और 13 का गुणा हमें 5 में भी करना है। 13 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65, यानी इन दोनों में से कोई एक वह संख्या होगी। अब देखिए कंडीशन क्या दी हुई है प्रश्न में कि 75 और 125 के बीच में, तो 65 तो होगा नहीं क्योंकि वो 75 से कम है। जो हमारी संख्या है वो 75 और 125 के मध्य में होनी चाहिए। तो 91 इज द राइट आंसर, क्योंकि यह 75 और 125 के बीच में है, तो इसका जवाब होगा 91। देखिए कितना एडवांस क्वेश्चन था और कैसे इजीली तरीके से, बस आपको ये जो मैंने मेथड बताई है, मेथड को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मैंने कैसे अदर फैक्टर निकाला, फिर मैंने कैसे अदर फैक्टर के दो फैक्टर करें और वो दोनों फैक्टर का जो महत्तम है वो 1 आना चाहिए, क्योंकि वो अभाज्य संख्याएं हैं। और जब वो दोनों फैक्टर निकले, उनका हमें महत्तम के साथ मल्टीप्लाई करके दो नई संख्याएं निकालनी हैं, और वो दोनों नई संख्याओं को इसकी जो कंडीशन दे रखी है कि 75 और 125 के बीच की होना चाहिए, वहां से हम उसका जवाब निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम हमारे अगले प्रश्न को। चलिए देख लेते हैं ये वाले प्रश्न को। प्रश्न है हमारा, किन्हीं दो संख्याओं का, ये अंकों के स्थान पर आप संख्या कंसीडर कीजिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 864 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तब दूसरी संख्या क्या होगी? यानी उनका लघुत्तम दिया है और उनका महत्तम दिया है, यदि उनमें से एक संख्या 288 है तब दूसरी संख्या क्या होगी? स्टूडेंट, इसको भी हम अदर फैक्टर वाले हमारे कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जो अदर फैक्टर है हमारा, अदर फैक्टर मैंने बताया था आपको कि एलसीएम के अपोन में एचसीएफ आपको करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 864 जो कि मेरा लघुत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक मेरा है 144। तो देखिए अदर किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे
कि 144 और 864 में जब भाग देंगे तो ये हमारा 6 बार डिवाइड होगा। ठीक है, 6 बार डिवाइड होगा। अब जो 6 हमारा अदर फैक्टर आया है, इस 6 अदर फैक्टर के हम 2 ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनका की महत्तम समापवर्तक 1 आए, यानी वो दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 6 के ऐसे 2 फैक्टर तोड़ने हैं जिनका गुणा करने पर 6 आए, यानी 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनका महत्तम 1 होता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जो हमारा लघुत्तम है 144, इसके साथ हम इनके गुणा कर लेंगे, यानी ये दोनों 3 और 2 के साथ, तो इसके साथ करेंगे 144 के साथ, तो 3 चौको 12 और 13 और ये 432 और ये हमारा आएगा 288। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए प्रश्न क्या था कि यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी होगी आपकी 432। तो इसका सही जवाब होगा 432। देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले अदर फैक्टर कैसे निकालते हैं, लघुत्तम में महत्तम का भाग देते हैं, फिर जो संख्या आती है उसके ऐसे दो फैक्टर निकालते हैं जिनका गुणा करने पर 6 आए और उन दोनों फैक्टर्स का महत्तम 1 आए, यानी वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो वो हमारा 3 2 निकला। फिर इनका हमें महत्तम के साथ गुणा करना रहता है, तो हमें दोनों संख्याएं मिल गई, तो इसका सही जवाब होगा 432। चलिए देख लेते हैं अगले वाले प्रश्न को। आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को। देखिए सिंपल है। प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 24 है तथा उनका अंतर 2 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है स्टूडेंट, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम तथा महत्तम का गुणनफल 24 है तथा उनका अंतर 2 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, ये इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम जो एक महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं कि तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं क्या होंगी, मतलब जो ऑप्शन में मैंने इसीलिए 4 ऑप्शन दिए हैं कि ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिया है, देखिए 2-2 संख्याएं यहाँ पर दी हुई है सभी चारों ऑप्शंस में, और प्रश्न में जो बोल रहा है कि उनका अंतर 2 है, तो एक ही कंडीशन से ऑप्शन को देख के हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन में हमें दिया गया है वह संख्याएं ही हैं। अब इनका जिनका अंतर 2 होगा वही हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि प्रश्न ऐसा बोल रहा है। तो देखिए, क्या इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो नहीं है। क्या इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, नहीं है। क्या लास्ट वाली संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, नहीं है। केवल बी वाला जो हमारा ऑप्शन है कि 6 4 और इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो इसका स्पष्टता है, यह मतलब हुआ कि बी ही इसका सही ऑप्शन होगा। इसमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ है ही मतलब है तो सही, लेकिन हमें करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याओं का या अंकों का लघुत्तम समापवर्तक 495 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तब उनका अंतर ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का यहाँ पर लघुत्तम भी दिया है और हमें यहाँ पर महत्तम भी दिया है। तो जब हमें लघुत्तम महत्तम दोनों दिया होगा तो हम क्या करेंगे, अदर फैक्टर के हमारा जो कॉन्सेप्ट है उससे हम वो दोनों संख्याएं निकाल लेंगे जिनका योग 100 और अंतर हमें निकालना है। तो अदर फैक्टर मैंने निकालने के लिए आपको बताया था कि लघुत्तम में भाग देना है महत्तम से। लघुत्तम है 495 और महत्तम है आपका 5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होने वाला है 5 नम 45 और 5 नम 45 यानी 99। अदर फैक्टर हमारा आया स्टूडेंट 99। फिर मैंने दूसरी स्टेप क्या बताई थी आपको कि ये जो अदर फैक्टर है यानी 99 आया, इसके ऐसे फैक्टर तोड़ना है जो कि जिनका कि महत्तम हमेशा क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो देखिए 11 × 9, क्योंकि इन दोनों का 11 और 9 का जब हम महत्तम निकालेंगे तो 11 और 9 का महत्तम क्या निकलेगा स्टूडेंट, 11 और 9 का महत्तम निकलेगा 1। यानी ये दोनों ही हमारे वो फैक्टर हैं 99 के। ठीक है, यानी 11 और 9, क्योंकि 11 नमक 99 और इन दोनों का महत्तम निकालेंगे यानी को फैक्टर निकालेंगे तो वो 1 आएगा। फिर हमें क्या करना था, इस 11 में गुणा करना था हमारे महत्तम का, और हमारा महत्तम है 5, तो 11 पंचे ये हो जाएगा 55 और 9 × 5 करेंगे तो 9 पंजे
45। ठीक है स्टूडेंट, तो 55 और 45 ये दो हमारी वो संख्याएं हैं जो ये प्रश्न जो बोल रहा है वो दोनों हमारी हमें संख्या प्राप्त हो चुकी है। इन दोनों का योग 100 हो ही जाएगा। अब अंतर अगर वो हमसे पूछ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 यानी 10, तो 10 इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। चलिए बात कर लेते हैं इन प्रश्नों की। देखिए किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक निम्न में से कौन सी संख्या नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिए हैं या लिख दिए हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा लघुत्तम और महत्तम का, तो उसमें आपने एक चीज ये ध्यान रखी होगी कि जो भी लघुत्तम होता है वो हमारे महत्तम से डिवाइड होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम 8 है तो उनका लघुत्तम निम्न में से कौन सा नहीं होगा। तो यदि अगर 24 होगा तो 8 से वह डिवाइड होगा, तो 24 में 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित होता है, क्योंकि 8 16 8 24, फिर 32 8 चौक, ठीक है 8 16 8 24 8 चौक 32, फिर 56 भी 8 से विभाजित होता है। लेकिन निम्न चारों में से 8 से ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाजित नहीं होगी, तो 60। इसका ये मतलब हुआ कि 60 उन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो इसका हमें जवाब मिल चुका है डी ऑप्शन से। अगला वाला प्रश्न देखिए कि 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताइए। पूछा गया है हमसे अनुपात, लेकिन किसका, 28 और 42 इन दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का अनुपात हमसे पूछा गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम 28 और 42 के ऐसे फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले मैं इनको 7 से डिवाइड करूंगा। 7 कुछ 14, 7 21, 7 चौक 28, ठीक है, 7 6 42। अब क्योंकि 28 और 42 के लिए 7 कॉमन है, अब मैं 2 से 2 2 ने 4 और 2 3 6, यहाँ पर 2 कॉमन है। लेकिन अब ये दोनों संख्या ऐसी नहीं बची कि किसी एक संख्या से दोनों विभाजित हो जाए, तो इसलिए हम इनको यहीं ऐसा लिख देते हैं। अब देखिए, अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो देखिए एचसीएफ इसमें क्या होगा, ये जो दोनों फैक्टर थे जो इन दोनों संख्याओं के लिए कॉमन थे, यानी 7 × 2, ये इसका एचसीएफ होगा, यानी 7 दूने 14। ठीक है, 7 दूने 14 इसका एचसीएफ होगा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालेंगे कि 7 × 2 × 2 × 3, यानी सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 2 × 2 × 3। अब हमें इनका निकालना है अनुपात, यानी 7 × 2 × 2 × 3 के अनुपात में हम 7 × 2 करेंगे तो 7 × 2 से 7 × 2 खत्म हो जाएगा, 2 3 6 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी 6:1 इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अच्छे से आप ध्यान से इसको क्वेश्चंस को वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले वाले प्रश्नों को। चलिए देख लेते हैं हमारा आज का 8 और 9 नंबर का क्वेश्चन। किन्हीं दो अंकों का अनुपात 2:3 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 54 है, तब संख्याओं का योग आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न में हमें पूछा गया है संख्याओं का योग बताना है, और संख्याओं का हमें अनुपात दिया गया है 2:3 का, और उनका महत्तम समापवर्तक, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ ये लघुत्तम समापवर्तक है, उनका हमें लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है 54। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एचसीएफ नहीं दिया गया है, तो हम एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं, हम 54 में डिवाइड करेंगे। हमारा जो अनुपात है, संख्याओं का अनुपात है 2 3, तो 2 × 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 54 अपॉन में 6, 2 3 6, और ये हो जाएगा हमारा 6×54, यानी ये हमारा निकल के आ गया एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें आपको एचसीएफ और एलसीएम का जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जो भी संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ जो होता है वो उसका मतलब एचसीएफ से वो विभाजित होनी चाहिए दोनों संख्याएं। मतलब कि यदि उन दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो हम 9 का 2 में गुणा कर देंगे, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया
27, क्योंकि संख्याएं हैं 18 और 27 और इन 18 और 27 दोनों इस HCF से विभाजित हो जाना चाहिए, इसीलिए मैंने उनका दोनों में 9 के साथ गुणा कर दिया, क्योंकि ऐसा रूल मैंने आपको जिसने मेरी बेसिक क्लास करी है LCM HCF की, उन्हें मैंने बताया है कि जो भी संख्याएं होती हैं जिनका कि हम HCF निकालते हैं उस संख्या से इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाता है, यानी चला जाना चाहिए, वही उसका HCF होती है। तो देखिए अब हमसे पूछा गया है योग, तो 18 प्लस हम 27 कर देंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होने वाला है 45। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45। अगला वाला प्रश्न हम देख लेते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पर भी संख्याओं का अनुपात है तथा उनका लघुत्तम 120 है, तब संख्याएं बताइए। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है यहाँ भी। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमें लघुत्तम दिया है 120, इसमें हम भाग लगाएंगे संख्याओं के अनुपात के गुणा का, यानी 4 × 5 का, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है HCF। अब देखिए क्या होगा, 4 पंजे 20, यानी 120 अपॉन में 20, 0 0, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6। ठीक है, यानी HCF हमें प्राप्त हुआ है 6। अब हमसे पूछा गया है कि अब तब वह संख्याएं बतानी है। अब देखिए अनुपात कितना दिया हुआ है दोनों संख्याओं का, 4:5। HCF कितना दिया हुआ है 6, जो यानी महत्तम समापवर्तक। तो सिंपली जो संख्याओं के अनुपात है उनमें हम HCF के साथ गुणा कर देंगे, क्योंकि जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनमें इस HCF से भाग चला जाता है। तो 6 चुक 24 और 6 पंजे 30, तो दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई 24 और 30। तो 24 और 30 इसका सही जवाब होगा। देख लेते हैं अगला वाला प्रश्न। चलिए देखते हैं इस वाले प्रश्न को। 10th नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक से 20 गुना है तथा महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक का जो योग है वो 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। देखिए स्टूडेंट, हमने जब बेसिक से हम जब लघुत्तम और महत्तम हम पढ़ते हैं, बेसिक जब हम इसका पढ़ते हैं तो हमने एक सूत्र भी हम पढ़ लेते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा बराबर उनके महत्तम समापवर्तक और उनके लघुत्तम का गुणा, ये चीजें बराबर होती है। ये सूत्र आपने बेसिक सा सूत्र है, लघुत्तम समापवर्तक के हर एक पुस्तक में आपको ये सूत्र मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट कि हमें महत्तम और लघुत्तम क्लियरली नहीं दिया गया है। हमसे केवल ये बोला गया है कि जो उसका लघुत्तम है वो महत्तम का 20 गुना है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि सपोज हमारा जो HCF है वो है हमारा H। ठीक है, अब जब महत्तम समापवर्तक H है तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, प्रश्न के अनुसार महत्तम का 20 गुना, यानी HCF का 20 गुना, जो कि हमने H माना, तो LCM हमारा होगा 20H। फिर हमें क्या बोला गया है कि तथा महत्तम और लघुत्तम का योग 2520 है, इनका योग 2520 है। तो हम कर देंगे LCM प्लस HCF बराबर 2520। LCM हमारा 20H प्लस HCF हमारा H दैट इक्वल टू 2520। यहाँ पर H ये प्लस हो जाएगा, तो 21H 2520। H की वैल्यू निकालेंगे तो 2520 को डिवाइड करेंगे 21 से, 21 से कम 21, 4 बचे, 21 दूनी 42 और 0, यानी हमारा जो H यानी हमारा जो HCF हमें प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ है 120। अब देखिए, अब ये इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि आपको अब मैंने वो जो हमारा बेसिक सा सूत्र है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा, जैसे दो संख्याएं A और B है तो इनका गुणा इन दोनों के महत्तम, इन दोनों के महत्तम और इन दोनों के लघुत्तम के गुणा के बराबर होती है। तो हमारी पहली संख्या है 480, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, महत्तम हमें मिल चुका है 120 और लघुत्तम हम निकाल लेंगे, लघुत्तम हम निकाल लेंगे 120 का 20 गुणा करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमें हमारे पास
2400। 120 में जब 20 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2400। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, महत्तम और लघुत्तम का गुणा, महत्तम हमारा 120, लघुत्तम हमारा 2400 बराबर एक संख्या हमारी जो है वो है 480, दूसरी हमें निकालनी है। 480 इधर आएगा 120 इंटू 2400 अपॉन में 480 बराबर जो संख्या हमसे पूछी गई है वो क्या होगा स्टूडेंट, 0 से 0 जाएगा। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यहाँ पर ये 10 बचा हुआ है तो इस 10 को हम यहाँ से इससे काट लेंगे। 5 12 पंजे 60 और 1 0 6, यानी हमारी जो दूसरी संख्या है जो हमसे पूछी गई है वो होगी 600। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से देख लीजिए और उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने आपको यहाँ पर एक नई ट्रिक बताई है अदर फैक्टर से कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बताए 10 के 10 क्वेश्चंस बिल्कुल एडवांस क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी सीजीएल रेलवे की परीक्षा, एनटीपीसी बैंक की परीक्षा इत्यादि में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये प्रश्न आए हुए हैं और इनकी जो मैंने ट्रिक बताई है वो बेहद कारगर साबित होने वाली है। बहुत कम समय में आप इस ट्रिक की सहायता से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज की ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी सर्कल है स्टूडेंट्स का उनसे बोलकर आप उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और प्लीज़ स्टूडेंट हमारी जो वेबसाइट है www.studyaddA.online studyaddA.online प्लीज़ इस पर विजिट कीजिए ताकि आपको सारी जो और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल है वहाँ से आपको फ्री में प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।